अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि अगर हमारे पास एक ए नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, तो और उन्होंने कोई कंडीशन दो दी हुई है फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए इफ ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर हो, या उन्होंने कहा है ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर। वो दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पार्टीशन करने के लिए लिख दी, ठीक है। ये दो कंडीशंस दी हुई है इफ के बाद। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों हों, शो करना है कि बी इक्वल्स टू सी, मतलब इस कंडीशन को लें तब भी बी इक्वल्स टू सी आएगा, और अगर इस कंडीशन को लें तब भी बी इक्वल्स टू सी आएगा। हमने ये चीज शो करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी, और ए आपको क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ए आपका जीरो नहीं हो सकता। क्लियर बात। अब आपने ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी को यहाँ पे ले आए, इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस ए डॉट सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये चीज इधर आ गई तो यहाँ क्या रह गया, जीरो रह गया, ठीक हो गया। सो अब आपके पास इन दोनों में से देखना है ए कॉमन लेना है। और डॉट प्रोडक्ट में वैसे तरतीब मैटर नहीं करती, लेकिन हम यही देखेंगे कि इसकी पोजीशन किस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ए को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। कॉमन लिया, कॉमन लेंगे, डॉट प्रोडक्ट डॉट आ जाएगा और बी अंदर, ठीक है। ए बाहर गया तो बी अंदर रह गया, माइनस ए बाहर गया, डॉट भी बाहर गया, अंदर क्या रह गया, खाली सी इज इक्वल टू जीरो। और जी हमारे पास रह जाएगा ए और इस चीज का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, ठीक है। आपको पता है जब भी कोई दो चीजों का प्रोडक्ट करना होता है, ए और बी का प्रोडक्ट कह रहे हैं जीरो है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 ऑफ कोई भी नंबर है, जीरो देगा आंसर, ठीक है। तो बी की वैल्यू हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू कोई और नंबर हो, और या तो दोनों की वैल्यू जीरो, तब आपका आंसर जीरो आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो ए जीरो हो तब आपका आंसर जीरो आता है, या बी जीरो हो तब आपका आंसर, या दोनों ही जीरो हो तब भी आपका आंसर जीरो के बराबर आता है। दो चीजों के प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो हमारे पास या तो ए जीरो होगा, या ये वाली वैल्यू जीरो होगी, या दोनों ही जीरो। लेकिन हमें गिवन है हमारे पास कि ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए जीरो नहीं हो सकता तो ये लाजिम है कि बी तो जीरो हो, क्योंकि जीरो आंसर आ रहा है, उसके लिए किसी दूसरे को जीरो होना मस्ट है। सो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये चीज जीरो नहीं है तो इस चीज का जीरो होना मस्ट है, वरना आंसर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बी माइनस सी जीरो के बराबर होगा, एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि बी सी उधर ले जाए तो सी के बराबर होगा। उन्होंने क्या कहा था बच्चे कि अगर आपका ए नॉन जीरो हो तो आपने, और ये कंडीशन होल्ड कर रही हो, तो आपने ये शो करना था कि बी आपका सी के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या ये शो कर दिया, बी सी के बराबर होगा, जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम इसी तरह से क्रॉस वाले प्रोडक्ट की कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को ए क्रॉस सी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी इधर आ जाएगा तो माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। आई होप ये समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है, कौन सा है, ए है। तो ए लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड से कॉमन लेना है, ठीक है। राइट साइड पे होता है तो राइट साइड से कॉमन लेते हैं। ए और क्रॉस प्रोडक्ट हमने कॉमन ले लिया, ए और क्रॉस बाहर बी अंदर, ठीक है। ए और क्रॉस बाहर माइनस के साथ सी अंदर इक्वल्स टू जीरो। सेम वही चीज एज आप कहेंगे ए वेक्टर आपका नॉन जीरो है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही ना, प्रोडक्ट का ही इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर दो में से दोनों का प्रोडक्ट जीरो आंसर दे रहा है तो हमारे पास, अब यूं कह ले क्रॉस में है ये, ठीक है तो प्रोडक्ट ही। तो क्रॉस पे भी दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उनमें से किसी एक को जीरो होना मस्ट है, या तो दोनों जीरो हो या कोई एक जीरो होना मस्ट है। तो हमारे पास ये तो जीरो नहीं है, तो ये वाला जीरो जो दूसरा है इसका जीरो होना मस्ट है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बी सी उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सी के बराबर। आई होप आपको एक पार्ट समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 था, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट 2। ये बहुत इजी सा था, आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या कह रहा है कि फॉर वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स आपके गिवन है ए बी और सी, और वो कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है, प्रूफ आपने ये करना है कि a क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए आपस में बराबर होंगे, ठीक है।
तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी सा है, मैं आपको मतलब रिपीटेड है सोल्यूशन में स्टेप्स जो हैं। तो आपको सबसे पहले कंडीशन को लेना है। गिवन हमारे पास क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? अब आपने इसमें जो है एक मेंबर को ना अपनी मर्जी से सी को मैं उस साइड पे ले जाती हूँ, ठीक है। तो सी उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का सी, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जो स्टेप है ना ये हम रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लाइंग, पहले ए वेक्टर से इन दोनों साइड्स को क्या कर दूंगी मैं, ए वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इस वाले इक्वेशन के दोनों साइड पे मैं क्या कर रही हूँ, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और मल्टीप्लाइंग हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, तो माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं दोनों साइड पे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना था, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपकी मर्जी, आप बल्कि ना मैं इस साइड से ले लेती हूँ, एक वजह है, आपकी मर्जी, आप किसी भी साइड से लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस साइड पे भी लिख सकती थी, इस साइड पे भी लिख सकती हूँ, तो मैं इस साइड से ले रही हूँ एक खास वजह की वजह से, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। क्लियर है बात? ठीक हो गया। अब आपको पता है कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करें, ये इसका मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, और वो वेक्टर अपने साथ, तो पैरेलल वाला केस हो गया ना। और जब कोई वेक्टर पैरेलल होता है तो उसमें आंसर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का 0। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था बच्चे, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो सेम वेक्टर जब भी हो ना क्रॉस प्रोडक्ट में, याद रखिएगा आंसर इसका क्या होता है, 0। ये क्या हो गया, 0, या यूं लिख भी सकते हैं, बिकॉज ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं वजह आप साइड पे, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी, 0, ओके। और बाकी क्या बच गया हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी। क्लियर? अब आपको एक और चीज भी पता है बच्चे, कि अगर आपका ए क्रॉस बी लिखा हो, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो क्या कहती थी कि अगर मैं इन दोनों की तरतीब चेंज करती हूँ, बी क्रॉस ए करके लिखती हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, यूजिंग एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें, या नाम नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे, सिंपल ये लिख लें कि हम क्या करने लगे, ए क्रॉस सी के इस माइनस को खत्म करना चाह रहे हैं। इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं इसकी तरतीब को चेंज कर दूंगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी क्रॉस ए, इसका उलट, ठीक है, सी क्रॉस ए माइनस ऑफ ए क्रॉस सी के बराबर है, कह सकती हूं मैं। देखिए ना कि सी क्रॉस ए में अगर आप तरतीब चेंज करें, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इनकी तरतीब अगर चेंज करें, तो हमारे पास यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ ए क्रॉस सी किसके बराबर होगा, तरतीब चेंज करने से, सी क्रॉस ए। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं बच्चे, कि आप यहीं से डायरेक्ट ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए बना रहे हैं, तो चेंज करने की वजह से पहले से एक माइनस था, अब चेंज करने की वजह से एक और माइनस आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, प्लस होके खत्म हो गए। इस तरह समझ आती है तो इस तरह कर लें, और वजह आपने यहाँ पे लिख ली कि हमने क्या यूज किया। तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर आ गया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चे, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर शो करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर शो करना है, और बी क्रॉस सी को सी क्रॉस ए के बराबर शो करना है। ये तीन चीजें आपस में हमने बराबर शो करनी है। अगर तीनों ही आपस में बराबर साबित हो गए तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए आपस में बराबर निकल आए हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमने ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी को आपस में बराबर शो करना है। तो इसी को आप लेंगे, यही वाली जो कंडीशन है, यूजिंग वन कह सकते हैं, ऑफ वन कह लें, ठीक है। नाउ यूजिंग वन अगेन, यूज मल्टीप्लाइंग बल्कि दोबारा से हमने क्या करना था स्टेप बच्चे, यही वाला स्टेप रिपीट होगा। पहले स्टेप में याद रखें बच्चे, इस क्वेश्चन में पहले स्टेप में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना है, क्रॉस जहां आपको नजर आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना है, एक दफा ए के साथ, एक दफा बी के साथ, और एक दफा सी के साथ, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है।
सो मल्टीप्लाइंग या टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप, बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। अब ए क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी था। अच्छा, आपने ये सोचा होगा मैम, आपने तो यहाँ पे क्रॉस ए यहाँ लिखा था पहले, तो मैं आपको एक हरिडली जरा सा मैं समझा देती हूँ। अगर मैं ए प्लस बी इक्वल्स, इसको मूव ऑन करने से पहले मैंने कहा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये था ना, तो अगर आप इसी कंडीशन में ए उस साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट करते तो सेम बात थी, ठीक है। तो क्या हो जाना था, ए क्रॉस ए ही हो जाना था एंड बी क्रॉस ए हो जाना था, ठीक है। और ये बराबर था सी क्रॉस ए के। तो यहाँ पे हमारा माइनस का सी क्रॉस ए पड़ा था, ठीक है। ए क्रॉस ए 0 हो जाना था, और बी क्रॉस ए को अगर हम टर्न करते, ए क्रॉस बी बनाते, तो हमारे एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस, ठीक है। सो ये भी माइनस ए क्रॉस बी, और ये बराबर था माइनस सी क्रॉस ए। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए साबित हो जाता। तो मैं बता रही हूँ कि बच्चे कहीं से भी आप मल्टीप्लाई करो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कैसे सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूँ, जिस तरह से भी करेंगे आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जहन में देखें कि अगर मैं ए यहाँ है, अब मैंने क्या साबित करना है, वैसे मेरा नेक्स्ट स्टेप, अगर मेरा टारगेट है ए क्रॉस बी को मैंने बी क्रॉस सी के बराबर साबित करना है, तो मतलब मैंने बी से मल्टीप्लाई करके सी क्रॉस बी आ जाएगा एंड ए क्रॉस बी बनाना है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये वाली जो तरतीब है ना, ए क्रॉस बी वाली, ये यहाँ सेम रहे, इसको चेंज ना करना पड़े, बाद में मैं इसको चेंज कर लूंगी। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो मैं अब बी को इस तरफ से मल्टीप्लाई करके दिखा रही, क्योंकि मैंने एक दफा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, राइट से भी करके दिखा देते हैं, सेम बात ही होती है। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस सी क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। बी क्रॉस बी फिर से क्या हो गया, बिकॉज आप लिख सकते हैं बी क्रॉस बी अपने साथ प्रोडक्ट करें तो 0, और यहाँ पे ए क्रॉस बी बन जाएगा, ठीक है। और एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ये सी क्रॉस बी माइनस का सी क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर होता है। ये यूं कह ले, इसकी तरतीब चेंज की, एक और माइनस बाहर आया और माइनस माइनस प्लस होके बी क्रॉस सी बना लेता है। तो माइनस का सी क्रॉस बी किसके बराबर होता है, वेक्टर प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है, तो मैं दोबारा दोबारा उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बी क्रॉस सी के बराबर। सो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। देखिए हमने क्या, मैंने क्या कहा था बच्चे, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर शो करना है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर शो करना है। लास्ट हमारा क्या काम रह गया कि बी क्रॉस सी भी सी क्रॉस ए के बराबर हो, तो ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात बच्चे? तो हमारा यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी कंडीशन को आप ले सकते हैं बच्चे। तो मल्टीप्लाइंग, अब हमने क्या करना है, एक दफा ए के साथ मल्टीप्लाई किया, एक दफा बी के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सी से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी था ना, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सी, और ये भी क्रॉस सी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू माइनस का सी क्रॉस सी। अब आपको पता है बच्चे सी क्रॉस सी का आंसर क्या होगा, 0, और माइनस का 0 तो खाली 0 लिख सकते हैं, माइनस खत्म हो गया, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होके। नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी, ठीक है। कहीं भी मैं वेक्टर का निशान लगाना अगर भूल जाऊं तो बच्चे आप लोगों ने जहन में रखना है, लाजमी लगाना होता है। अब आपके पास देखें हमने क्या साबित करना था, बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए के बराबर है, तो बी क्रॉस सी तो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, तो बी क्रॉस सी मैं इधर रखूंगी और ए क्रॉस सी को मैं उस साइड पे ले जाऊंगी, तो ये माइनस ऑफ ए क्रॉस सी हो जाएगा। समझ आई, ये पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर? तो हमारे पास बी क्रॉस सी, अब इसकी तरतीब चेंज करूंगी तो सी क्रॉस ए हो जाएगा, और सी क्रॉस ए माइनस ऑफ ए क्रॉस सी के बराबर होता है, ठीक है। तो बिकॉज आप लिख लेंगे सी क्रॉस ए माइनस ऑफ ए क्रॉस सी के बराबर होता है, सो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया, ये बिकॉज रीजन देने के लिए ब्रैकेट्स में मैं लिखती हूँ, ठीक है, कि जो भी हमने स्टेप किया क्यों किया। सो हमारे पास आप देखें बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए के बराबर साबित हो गया। सो अगर मैं ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, बी क्रॉस सी भी सी क्रॉस ए के बराबर है,
और ए क्रॉस बी भी बी क्रॉस सी के बराबर है, ठीक है। सो आप चाहें तो बच्चे थर्ड स्टेप इस तरह से कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी अलग से आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया ना, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये स्टेप हो जाएगा। मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ कि डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक कई सारे स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली इस वाली क्वेश्चन और इस वाली क्वेश्चन को यूज करके भी ये वाला नतीजा निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको, मेरा मकसद क्या होता है बच्चे, आपको तरीके बता देना, आप किस तरीके को फॉलो करके क्वेश्चन करते हो वो आपकी मर्जी होती है। यूं कह लें, ये मैंने बताया आपको मेथड 1, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को आपस में बराबर साबित करने का। अब मैं आपको बताने लगी हूँ मेथड 2 कि किस तरह डायरेक्टली भी कह सकते थे। इसको अगर आप कह लेते इक्वेशन नंबर 2, इसको आप कह लेते 3, इक्वेशन 3, तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 हम ये कह सकते थे बच्चे कि देखें इक्वेशन 2 और 3 में लेफ्ट साइड्स बराबर हैं, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी बराबर हैं। जब लेफ्ट साइड्स आपस में बराबर हैं तो राइट साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 हम ये क्लेम कर सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड्स इनकी क्या है कि सी क्रॉस ए जो उसकी राइट हैंड साइड पड़ी है, दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये सब आपको मैं समझाने के लिख रही हूँ, वरना आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। सो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी तो इसका मतलब क्या है, इसकी सी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी भी बराबर होगा। लेफ्ट साइड्स बराबर हैं तो राइट साइड्स भी बराबर है, ठीक है। तो ये चीज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे एक इतनी सी स्टेटमेंट लिख के। सो दिस इज मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग दिस नंबर। खैर मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, दोनों तरीके से सेम रिजल्ट प्रूव हो रहा है। क्लियर है बात। अब ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, सो दिस इंप्लाइज फाइनली के ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है, बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए के बराबर है और ए क्रॉस बी भी सी क्रॉस ए के बराबर है, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात आपको। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।